चलिए आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि वो कंप्लीट डिपेंड होगा। अगर क्लास का बात करें तो क्लास 10th के लिए एकदम कह लीजिए कि एक दृढ़ संकल्प, और वो भी साइंस फैकल्टी में फिजिक्स का रहने वाला है, फिजिक्स से संबंधित। हमने निर्णय लिया है कि 10th में पढ़ने वाले वो सभी छात्र जो काफी मैथमेटिक्स को लेकर सीरियस रहते हैं और मैथ का हर जगह कोचिंग करते हैं। कहीं भी कोचिंग ट्यूशन का मतलब होता है तो उनका मन में आता है कि मैथ पढ़ना है, लेकिन साइंस पे चीजें फोकस कम हो जाता है और वहीं आगे चल के जब आईएससी चूज करते हैं तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमने निर्णय लिया कि सबसे पहले 10th का फिजिक्स को A to Z खत्म कर देंगे हम यूट्यूब पे, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस सभी के लिए सुनहरा मौका है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले विषय वस्तु देखेंगे। और हाँ, एक और बात कि अगर ये 10th का क्लास, वैसे तो क्लास 10th का है, लेकिन क्लास 12th के भी यह ऑप्टिक्स से संबंधित होगा। जी हाँ, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी से संबंधित होगा, जिसमें रे ऑप्टिक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि 12th के विद्यार्थी का भी 8 से 9 मार्क्स का काम हो जाएगा इस वीडियो में। तो हम प्रयास करेंगे कि 10, 15, 20, 25 वीडियो में इस सीरीज के द्वारा इस फिजिक्स को हम A to Z खत्म कर दें। तो सबसे पहले हम पहला जो चैप्टर है उसी को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखेंगे इसको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार दिल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। उसके बाद कंटेंट समझिए। उम्मीद करते हैं कि बाकी जगह से आपको अलग महसूस होगा और समझ में भी आएगा। तो सबसे पहला, यानी कि अगर इसका बात करें तो नाम है भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स है क्या? तो लगभग सभी लोग डेफिनेशन से परिचित हैं कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति से संबंधित अध्ययन करते हैं। अब कंप्लीट ये फिजिक्स जो है फ्यूसिस वर्ड से बना है, जो एक ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब ही होता है नेचर। अर्थात नॉर्मली कह सकते हैं आप कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, अर्थात फिजिक्स नेचर का स्टडी। अब नेचर में आप जितनी सारी चीजें देखते हैं, आपके आंख से जितना सारा चीज दिखाई दे रहा है, वो कंप्लीट सब के सब नेचर है, और उन सभी चीजों का अध्ययन फिजिक्स है। फिजिक्स का सिलेबस इतना ज्यादा है, फिजिक्स का विषय क्षेत्र इतना ज्यादा है कि आप उसको गिना नहीं सकते। अब इतना ही समझ लीजिए कि आप सुबह उठते हैं और शाम सोने तक आपकी सारी क्रियाकलाप, योर ऑल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन फिजिक्स। अब इससे ज्यादा इसको हम नहीं बता सकते हैं। इससे ज्यादा होगा क्या भाई? तो चलिए हम इसी फिजिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ये साइंस का ब्रांच है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 संबंधित हमको 4 से 5 यूनिट पढ़ना है। सबसे पहला है रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पहला यूनिट हम लोग कवर करेंगे, जो कंप्लीट ऑप्टिक्स से संबंधित है, क्लास 12 से संबंधित है। उसके बाद दूसरा इसमें महत्वपूर्ण चैप्टर, उसका नाम है ह्यूमन आई। जी हाँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र। ये भी रे ऑप्टिक्स से संबंधित है, दूसरा यूनिट है। और तीसरा बात करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, और वो भी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 से संबंधित है। तो कुल मिला के ये 3 चैप्टर। उसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह भी आपका मैग्नेट से संबंधित, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में जो रिलेशन होता है वो हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर का बात करें तो उसके बाद ज्यादा प्रभावी चैप्टर नहीं बन जाता है, बस बच जाता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी।
यानी कि ऊर्जा के स्रोत। ये 5 चैप्टर हम लोग को मूल रूप से अकॉर्डिंग टू क्लास 10th उसके हिसाब से पढ़ना, जिसमें आपका कंप्लीट फिजिक्स 100% खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी वीडियो यह काफी बेनिफिशियल होगा जो फिजिक्स से लगाव रखते हैं, फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बेहतर साबित होगा। सबसे पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, सबसे पहले हम इसी का जिक्र करेंगे। उसके बाद ह्यूमन आई, मानव नेत्र, देन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, देन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। जी हां, अब इसी को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का हेडिंग होगा सबसे पहला लाइट के बारे में आज चर्चा करेंगे। जी हां, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बस जितना देर का वीडियो होगा उसको ईमानदारी से आप लोग देखेंगे। तो पहला होगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जी हां, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को हम लोग चर्चा करेंगे आज कुल मिला के इसी टॉपिक पे चर्चा होगा कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ, ध्यान देंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले परावर्तन अपवर्तन बाद की चीज है। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि लाइट क्या होता है। भाई लाइट क्या होता है? सभी लोग बचपन से लाइट का यूज करते आ रहे हैं, यानी कि जब से आप पैदा हुए तब से आपके साथ लाइट है। अगर लाइट हट जाए, लाइट की भूमिका बंद कर दी जाए, तो आपका जीवन बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि लाइट का एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, लाइट का बेसिक नॉलेज क्या है, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद चलेंगे परावर्तन तब अपवर्तन। तो एक्चुअली लाइट ऊर्जा का एक स्रोत है। सबसे पहले 17वीं सदी में सर आइजक न्यूटन नामक एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, या थे उस समय। एक्चुअली लाइट में सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, योगदान जानकारी के क्षेत्र में न्यूटन का था। उनके अनुसार लाइट को एक कण बताया गया कि लाइट ऊर्जा का स्रोत है ना, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लाइट इज दैट फिजिकल फैक्टर बाय विच वी कैन सी एनीथिंग। अब ये लाइट में और सबसे पहला 3-4 पॉइंट आपको याद करना है कि सबसे पहले प्रकाश क्या है भाई, तो ऊर्जा का एक स्रोत है। इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। पॉइंट नोट करते चलना है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है, तो यह एक कण है। इट इज अ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू न्यूटन। आगे चल के हम हाइगेंस का जब बताएंगे आपको 12वीं के ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, तो वो कहानी अलग होगा। लेकिन हमें बस ये इसमें इतना ही याद करना है कि प्रकाश एक कण है, और हाँ, इसका गमन सीधी रेखा में होता है। यह भी याद रखना है आपको, सीधी रेखा में। यानी कि लाइट किस रेखा में गमन करता है, तो आप याद रखेंगे सीधी रेखा में। इसमें न्यूटन साहब ने इसको प्रूफ किया कि अगर ये मार्कर है, यहां पे हम लाइट फोकस करें तो इसका शैडो पीछे बन जाता है, यानी इसका परछाई पीछे बन जाता है। अगर लाइट सीधी रेखा में नहीं जाता तो इन्हें से कगरिया के चल जाता। शैडो बनने का क्या जरूरत है, इधर से बगल से होकर निकल जाता ना। तो शैडो बन रहा है, कर मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लाइट सीधी रेखा में जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ठीक है, यह ऊर्जा का एक स्रोत है। लाइट का जो स्पीड होता है निर्वात में इसकी स्पीड जो होती है, निर्वात में चाल इसकी जो होती है वैक्यूम में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। ये सीबीएसई और बीएससी भी दोनों के लिए है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ पार्टिकल, कर्पस्कल कह सकते हैं, कर्पस्कल, है ना। उसके बाद स्ट्रेट लाइन में इसका फोकस होता है, और इसका वैक्यूम में स्पीड
3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, अर्थात 1 सेकंड में यह 3 × 10⁸ मीटर दूर जा सकता है। ये लाइट का प्रॉपर्टी है। अब इतना सारा प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इसमें से 1-2 नंबर का एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाता है 10th के एग्जाम में, चाहे वो कोई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी में सबका सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि लाइट क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, यह साथ ही साथ एक कण है, सीधी रेखा में गमन करता है। निर्वात में इसकी चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। एक लाइट से आपका एक संक्षिप्त जानकारी है लाइट संबंधित। अब साथ ही साथ एक देखा गया बात कि निर्वात में इसका चाल जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो यह तो चाल होता है, यह गुण है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इसी से लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चूंकि वही स्पीड निर्वात में लाइट का होता है, अतः कहा जा सकता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो एक और लगा लेंगे कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इतना जानकारी अगर अकॉर्डिंग टू 10th या बेसिक लाइट के बारे में आप रखते हैं, इवन 12th वाले भी रे ऑप्टिक्स में, तो हमको नहीं लगता है कि लाइट के बारे में अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए कि लाइट से आप क्या समझते हैं, तो आप बकायदे लिख सकते हो उसको। बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया लाइट का परिचय। अब इसको लिख लेंगे आप लोग या स्क्रीनशॉट मार लेंगे इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे, ये तो लाइट का हो गया इंट्रोडक्शन कि लाइट है क्या। आपके दिमाग में लगता होगा कि ये बताइए, हम किसी वस्तु को अपने आंख से देखते हैं या लाइट से देखते हैं? अगर आपसे हम पूछें तो एक शब्द में आंसर का होगा, हम किसी वस्तु को इसे अपने आंख से देखते हैं या लाइट से देखते हैं। तो अगर आपका आंसर आंख से होता है कि हम इसको आंख से देखते हैं, तो फिर लाइट का जरूरत क्या है? तो अंधेरी कोठरी में आप क्यों नहीं किसी वस्तु को देख पाते हैं? अगर आप कहिएगा कि नहीं 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 हम लाइट से देखते हैं, केवल लाइट से, तो फिर अंधे इंसान को दिखाई क्यों नहीं देता है लाइट में? तो कहने का मतलब कि हम किसी वस्तु को अपने आंख के द्वारा लाइट की सहायता से देखते हैं, यानी देखने के लिए दोनों का जरूरत है। चूंकि सबसे पहले लाइट इस पे पड़ता है, उसके बाद टकरा के हमारे आंख पे जाता है, इसका उल्टा फिगर रेटिना पे बनता है, देन इसका हमारे ब्रेन में एक क्षमता होता है इसको सीधा करने का, तब जाकर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वो सारा चीज चलेगा इमेज फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी लाइट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। अब बात करें थोड़ा सा एक स्टेप आगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। अब गमन प्रकाश कैसे करता है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब ने बताया कि प्रकाश किरण के रूप में जाता है, यानी कि इसकी किरण होता है रे, ठीक है, इसको रे कहते हैं। ये किरण क्या है भाई? आपसे कोई पूछे किरण क्या है, तो कहते हैं कि प्रकाश के गमन के पथ को, मतलब जिस पथ से प्रकाश जा रहा है उसी को किरण कहते हैं। इट इज पाथ ऑफ फ्लोइंग ऑफ लाइट, पासिंग ऑफ लाइट। यह प्रकाश के गमन का पथ होता है। तो किरण क्या है? तो इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। जी, प्रकाश के गमन के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब ये किरण जब एक साथ बहुत सारी किरणें चल जाएं तो उसको किरण पुंज कहते हैं, यानी कि बीम ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि बीम ऑफ लाइट। ये क्या है? तो इसको कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ रे, ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण पुंज, हिंदी में इसका नाम है प्रकाश किरण पुंज। जी हाँ, बढ़ते हैं आगे। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब अगर बीम ऑफ लाइट का बात करें, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज, तो इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। एक होता है मान लीजिए आपका समांतर, पैरेलल, समांतर, जिसका नाम है समांतर प्रकाश पुंज। इसमें प्रकाश की किरणें ऐसे गमन करती है, मतलब एक दूसरे के समांतर। जी हाँ, इसको आप क्या कहेंगे कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, समांतर प्रकाश पुंज है ना। दूसरा होता है अभिसारी,
दूसरा को आप कह सकते हैं अभिसारी। ये क्या होता है, तो किसी एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में प्रकाश अगर गमन कर रहा है तो इसको हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, है ना। इसको कहते हैं पैरेलल। अब तीसरा होता है अपसारी। अपसारी की बहुत सारे स्रोतों से आके अगर एक बिंदु पे प्रकाश कहीं सेंट्रोइड हो गया, मिल गया, तो इसको हम लोग कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी, यानी कि डाइवर्जेंट कहते हैं इसको, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये बीम ऑफ लाइट के 3 प्रकार हैं। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है तो उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जब किसी एक बिंदु स्रोत से निकलती है अलग अलग दिशाओं में तो उसको अभिसारी कन्वर्जेंट कहते हैं। और जब बहुत सारे स्रोतों से एक जगह पे आके मिलती है तो उसको अपसारी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अपसारी, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अपसारी ये है, अभिसारी ये है। अपसारी का मतलब एक जगह से छितरा जाना, अभिसारी के मतलब एक जगह गोट हो जाना। इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब एक्चुअली एक माध्यम होता है, माध्यम, यानी इसको हम लोग मीडियम कहते हैं, जिसमें ऊपर प्रकाशीय माध्यम लगा सकते हैं, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल। ठीक है, ये प्रकाशीय माध्यम क्या है भाई, तो कहते हैं कि यह एक माध्यम होता है जिसमें हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। ये क्या है, ये एक माध्यम है जिसमें हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम का जिक्र और आगे हम बढ़ाएं, अगर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े अगर, तो प्रकाशीय माध्यम, इसमें प्रकाश होकर गमन कर, मैं जिस माध्यम में होकर प्रकाश गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब इसके अनुसार, लाइट के अनुसार ब्रह्मांड में 3 तरह की वस्तुएं होती, 2 ही तरह की वस्तुएं होती है। एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं दीप्त, दीप्त पिंड या दीप्त वस्तुएं या दीप्त पिंड कह लीजिए, पिंड। और एक होता है अदीप्त, एक होता है अदीप्त, यानी इसको ल्यूमिनियस कहते हैं, ल्यूमिनियस, और इसको नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। ये दीप्त क्या होता है, तो कहते हैं कि ब्रह्मांड में वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, अर्थात वे वस्तुएं जिसके द्वारा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसी को हम लोग दीप्त पिंड यानी कि ल्यूमिनियस पार्टिकल कहते हैं, ल्यूमिनियस बॉडी कहते हैं, ल्यूमिनियस सबस्टेंस कहते हैं। और जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है उसे अदीप्त कहते हैं। जो वस्तुएं खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब माध्यम में आपको हम बताएंगे कि प्रकाशीय माध्यम ये 3 प्रकार का होता है। तो फिलहाल हम प्रकाश के सहायता से या प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भाग में बांटा सकते हैं। तो इसको आप लिखिएगा कि प्रकाश के आधार पर वस्तु 2 प्रकार से होते हैं या 2 तरह का गुण होता है वस्तुओं में। एक दीप्त ल्यूमिनियस जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसमें आ जाएगा आपका सूर्य, सन, स्टार, इन लोगों का स्वयं खुद का प्रकाश होता है, तो ये ल्यूमिनियस है। और जो दूसरे के लाइट से दिखाई देता है, जैसे कोई लकड़ी, ये मार्कर है ना, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब इन लोगों का अपना लाइट नहीं होता है। तो ये जितने भी प्लैनेट हैं, प्लैनेट, ये सब के सब नॉन ल्यूमिनियस है, जबकि जो स्टार हैं, तारे हैं, वो ल्यूमिनियस है। अब प्रकाशीय माध्यम जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ये सब बेसिक बात है, आपको जानना है। हम आप लोग 1-2 बार रिपीट करके इसका कॉपी बना लेंगे। तो प्रकाशीय माध्यम एक होता है आपका पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। और एक होता है पारभासी, जी हां, ट्रांसलूसेंट कहते हैं इसको। और एक होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, जिसको ओपेक मीडियम कहते हैं। अब ये प्रकाशीय माध्यम जो होता है ये नॉर्मली 3 प्रकार का होता है। पारदर्शी माध्यम यानी वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें
एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है, मतलब इस पार से उस पार चली जाती है। उसको प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु को पार कर जाए आसानी से तो उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर गमन कर लेती है, जैसे कांच हो गया आपका, है ना, पानी हो गया, इसमें प्रकाश चला जाता है। उसके बाद पारभासी, इसमें आधा मतलब कुछ अंशतः कुछ हिस्सा प्रकाश का ही पार कर पाता है, जैसे तेल में भींगा हुआ कागज या पॉलीथीन ले लीजिए आप, उसमें कंप्लीट दिखाई नहीं देता है तो उसको आप पारभासी की श्रेणी में रख सकते हैं। और अपारदर्शी, इसमें कंप्लीट दिखाई ना दे, है ना, अगर मान लीजिए अगर कोई हम कूट ले लें या कोई दीवार के पास खड़े हो जाए तो हमको कंप्लीट आगे की चीजें पूर्णतः दिखाई नहीं देगी, उसको आप अपारदर्शी यानी कि ऑपेक मीडियम कह सकते हैं। तो ये लाइट से संबंधित हम लोगों ने अभी चीज पढ़ रहा था कि सबसे पहले हम आपको लाइट के बारे में बताएं। उससे पहले तो आपको हम सिलेबस बताएं कि व्हाट इज सिलेबस ऑफ फिजिक्स विथ रिलेटेड टू क्लास 10th एंड इवन सम रिलेटेड टू क्लास 12th, है ना। और जनरल कंपटीशन तो समझिए यही है, 9th और 10th का साइंस ही जनरल कंपटीशन है, कुछ है नहीं। तो हमने लाइट के बारे में आपको बताया, उसके बाद बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा है, उसके साथ साथ और 2 4 5 प्रॉपर्टी लाइट का बताया गया कि साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। उसके बाद लाइट का स्पीड जो होता है निर्वात में, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी बात हमने आपको बताया। उसके बाद अलग अलग लाइट जिस पथ से होकर गमन करता है उसको हम लोग किरण कहते हैं, ये भी बात आपको बताएगा। मतलब ये रिपीट करने से बेहतर है कि आप एक बार स्लाइड करके पीछे करके इसको बार बार देख सकते हैं, यही तो फायदा है। टेक्निकल युग में, आधुनिक जमाना में, सोशल मीडिया के जमाने में यही फायदा है कि आपको एक बार नहीं 1 लाख बार पीछे रिवर्स 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 करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम विषय वस्तु पे आएंगे आपको, यानी कि आपके विषय वस्तु पे आएंगे जो हम लोग को अभी पढ़ना है मेन चीज। हालांकि ये भी विषय वस्तु था, लेकिन मेन चीजें जो पढ़ना है उस पर अब हम चर्चा करेंगे। और ये सिलसिला अब इस वीडियो का धीरे धीरे जारी रहेगा, तो आपको 1 दिन पे या 2 दिन पे वीडियो मिलता रहेगा। प्रयास करेंगे कि हम कंटिन्यू हो, है ना, टाइम नहीं मिल पाता है ऑफलाइन क्लास से। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जी हाँ, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण क्या है? तो प्रकाश जिस पथ से गमन करता है, तो प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी परावर्तन का मतलब आप ठेठ में समझिए टकराना, टक्कर। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर या कैसे किसी भी रफ सरफेस पे भी पड़ती है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सपोजेड यह एक कोई समतल सतह है, या इसको दर्पण कह लीजिए। दर्पण हम लोग क्यों लेते हैं परावर्तन में? तो दर्पण इसलिए लेते हैं कि इसमें 100% जो लाइट आता है ना वो वापस चला जाता है। तो ये दर्पण पे ऐसे टकरा के चला गया, इधर से आया, यह आने वाली है, इसको आपतित किरण कहते हैं, और ये चला गया, इसको परावर्तित। तो देखिए टकरा के चला जा रहा है, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से और आगे बढ़ाए, तो ये सब टकरा के आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया। तो यही प्रकाश का परावर्तन है। अब ये रफ सरफेस पे भी हो सकता है, ये रफ सरफेस पे भी हो सकता है, लेकिन नियमित नहीं होगा, है ना, नियमित नहीं होगा। अगर ये आने वाली, ये जाने वाली, यानी प्रकाश के परावर्तन का अगर हम लोग नियम देखेंगे तो वह समतल सतह पे संभव है। उसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज हमको आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, चाहे वो क्लास 12th हो या क्लास 10th हो। तो आप कहेंगे या आप लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है
और उससे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी टकराने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसका उदाहरण आप देख लिए। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इसका नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है और कितने नियम हैं, किस तरीके से काम करता है। बाय इमेज आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जस्ट आज स्टार्ट है, तो अधिक से अधिक आपका परम कर्तव्य बनता है कि जितने आपके अड़ोस पड़ोस जितने भी संबंधित लोग हैं उनको आप शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो कंटिन्यू हमको एनर्जी मिलेगा, कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। हम प्रॉमिस करते हैं A to Z खत्म कर देंगे। पहले फिजिक्स खत्म कर देंगे, फिर मैथ्स भी पढ़ा देंगे आपको A to Z, बस ऑन कंडीशन डैट आप थोड़ा अधिक से अधिक सपोर्ट हो। सपोर्ट कैसे करिएगा, तो बस लोगों के पास आप भेजिए। मान लीजिए फ्री में पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। हमारे पास जो लड़के पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, सभी के पास भेजिए, क्योंकि यह एक सीरीज आ गया है। इसमें अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो इसमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें। अपना कमेंट के द्वारा प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम लोग को उत्साह मिले। और भी हम अलग अलग टीचर को भी बायो का भी क्लास आपको डलवा देंगे इस चैनल के माध्यम से। A to Z कंप्लीट कोर्स है ना। उसके बाद केमिस्ट्री का भी धीरे धीरे करके टोटल का 10th का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल के द्वारा आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यह चैनल आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि अधिक से अधिक लोगों के पास इसके बारे में वर्बलाइज करिए और शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और साथ ही साथ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।